उन्नाव दुष्कर्म मामले में जेल की सलाखों के पीछे बंद कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। बता दें आपको कि सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जो जजमेंट सामने आया उसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख तैयार किया है। हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर को जमानत दी थी। हालांकि वह एक अन्य मामले में 10 साल की सजा के कारण जेल में ही रहेगा। बता दें आपको कि सीबीआई उन्नाव दुष्कर्म मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को आने वाले वक्त में जो राहत मिली है उसे चैलेंज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने सुरक्षा से जुड़े खतरे की धमकियों का भी हवाला दिया था और सेंगर की जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अब वे इस आदेश को जल्द से जल्द चुनौती देंगे। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर करने का फैसला किया गया है, जिसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करके उसे जमानत दी गई है। हालांकि सेंगर अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि वह दुष्कर्म पीड़िता महिला के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। सेंगर ने अपनी उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट में कड़ा विरोध किया था। बयान में कहा गया कि सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और दलीलें दाखिल की थी। पीड़िता के परिवार ने सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया था। सीबीआई इसे आदेश को तुरंत चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को निलंबित कर दिया था। दरअसल बता दें आपको कि कई शर्तों के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर पर शर्तें लगाते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि के 3 जमानती भरने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सेंगर दिल्ली में पीड़िता के निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और न ही उसे या उसकी मां को कोई धमकी देगा। सेंगर को वर्ष 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया था। दुष्कर्म मामले और उससे जुड़े अन्य मामलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश की निचली कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को क्या सुप्रीम कोर्ट खारिज करता हुआ नजर आता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।